अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ मांझ रखे सारे आमीन। अल्लाह ताला खुश रखे ते शाद रखे, आबाद रखे सारे आमीन जी। अज जा रहे जी, जरा रमज़ान मुबारक दे दिन शुरू ने माशाल्लाह चल रहे हैं ते कम ते जा रहे हैं टाइमों टाइम ही। अज दिन का आगाज़ हो रहा वा। दोस्त ने वो नाल जाते ने इतों रजवान भाई, उन्हों का इंतज़ार कर रहे हैं जी असी इस टाइम खलो के। तो सुबह सुबह दिन यानी कि चढ़ रहा सीगा, मैं कि भी चलो तैनूं उनका मंजर भी दिखा सकां। देख लो अजे यानी कि ना सुबह हो रही है। रोड बिल्कुल सुनसान आ। असी इस गली चो आना जी, रजवान भाई ने उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए इंतज़ार करदे उन्होंने, तो वो हजे तक नहीं आए है। उन्होंने इंतज़ार च ही खड़े हुए हैं। जिस तरह ही आते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला रवाना होवांगे वर्कशॉप। अज वर्कशॉप माल माशाल्लाह आ गया वा, तो वो हुण जा रहे हैं करने वास्ते। बकाया जरा जी उत्थे जाके इंशाल्लाह ताला मंजर दिखा लांगे। इस टाइम असी पीर बुखारी कब्रस्तान के कोलों लंघ रहे हैं जी। इधर आ शदाब टोन का पुल आ गया, ये मेन पुल है जी शदाब टोन का। आगे मेन आ गया जी चौक पाक वतन। इस टाइम जी चौक पाक वतन क्रॉस कर रहे हैं। इधर बाजार में शहर में रस्ता चले गया जी, पाकवतन शरीफ में रस्ता चले गया, तो आ लाहौर में चले गया। असी लाहौर वाली सैर पर जरा ना ट्रक ले जा रहे हैं। इस टाइम चौक क्रॉस करके हम ट्रक ले जा रहे हैं लाहौर वाली सैर। 2000 years later जी वर्कशॉप पहुंच गए जी। वो आंदे ही फिर तेल पाने वाला सी, तेल पाया वा, तो उधरों पा के हटिया। साह चढ़ गया, पौड़ियाँ चढ़ के आना मुश्किल हो जाता ज़रा। तो अगे आ देखो जी माशाल्लाह सुबह का आगाज़ हो रहा, सूरज तुलू हो रहा जी। सुभान अल्लाह। सूरज है जी सुबह सुबह ना तुलू हो रहा माशाल्लाह। बड़ा अच्छा मंजर लग रहा है इस टाइम। इधर बुलडोज़र वगैरह ठीक करते हैं। वो परली वर्कशॉप जी है दूसरा करते हैं, ट्रक से ही करते हैं। इतना डेंडी पेंडिंग का तो दूसरा करते हैं जी, पेंट वगैरह करते हैं काम बैक साइड पे। इधर माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल बन जाता जो जिस तरह सुबह होएगी, इतने आवाम आ जाती है। माशाल्लाह भाई जेडे ने आसे पासे वाले आ जाते हैं, आन के माशाल्लाह काम करते ना, तो बड़ा अच्छा लगता वा। फिर टाइम का पता ही नहीं लगता है कि भी कि टाइम सुबह हो गई, कि टाइम यानी कि दोपहर हो गई आ। फिर काम दे विच लगे रहीदा, काम तो थोड़ा जिहा फारग होए थले चले गए, गल्लां बातां करते रहे, तो पता ही नहीं लगता टाइम का। बिल्कुल इस तरह ही जिद्दां एक घर का माहौल नहीं होंदा, इस तरह माशाल्लाह इत्थे माहौल होंदा वा। एक दूजे नाल प्यार मुहब्बत च बोलना तो प्यार मुहब्बत दे नाल रहना, बड़ा अच्छा जिहा माशाल्लाह फील होंदा वा। बकाया जिहड़ा वा इदां ही हुण जी हुण कर रहे हैं काम इंशाल्लाह ताला। तेल गर्म हो रहा, तेल जिस तरह ही गर्म होंदा वा उस तो बाद जिहड़ा फिर भट्ठी चल जाएगी, तो फिर वो आगाज़ हो जाएगा सुबह का साडा इंशाल्लाह ताला। जल्दी इसलिए आ गया कि भी माल जिहड़ा वा 2 दिन बाद आया,
ਤੇ ਮਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਡੀ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਸ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭੱਠੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਡਰਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਫਰਨਸ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਉਂਝ ਜੀ ਸੂਰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਗਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿਖਾਲਾਂ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਡੀ ਅੱਜ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। टुकड़े टुकड़े कर डाले जो तुम्हारे परवरदिगार की कसम हम उनसे जरूर पुरसिश करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे, और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह कहते और उसकी खूबियां बयान करते रहो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने परवरदिगार की इबादत बाजी अता हो गया। यहाँ तक कि अल्लाह खैर करे हुन जड़ा बाड़ियां शुरू कर देनी अल्लाह करीम दे बाबरकत दे नाम लैके बिस्मिल्लाह पढ़ के जी जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के तो पहला तलावत लगी सी हुन माशाअल्लाह तर्जमा हो रहा हुंदा मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान के साथ बस शुरू करने लगे हैं जी अल्लाह करीम दे बाबरकत नाम लेके। अल्लाह का अज़ाब है और उनको बड़ा सख्त अज़ाब होगा। ऐ पैगंबर, लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ और बहुत अच्छे तरीके से उनसे मुनाजरा करो। जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, जरूर बास पुरुष और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते सिल्वर तो खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद कर रख दे। और इंसान दिल का बहुत तंग है और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनुदी के तालिब हैं उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़े कि तुम दुनियावी जिंदगी की रौनकों के खासदार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अक्सर बेईमान है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, वो भी इन्हीं किसी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और पहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी और तुमसे न तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहाँ तक कि उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर। इनसे कह दो कि अल्लाह की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही इलाही के आ जाने पर भी इनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है। यही लोग उस पर ईमान रखते हैं, वही फंसा पाने वाले। ऐ बनी इस्राईल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने
आखिर पर और फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और पैगम, लेकिन जो कस्में तुम कसते दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो आना मेहर देना होगा। हाँ, अगर औरतें मेहर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में आपकी निगाह है अपना हाथ छोड़ दें और पूरा मेहर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग جی کام مکمل ہو گیا جی گاڑی لگی دیکھ رہے اسی طرح ہی ان شاء اللہ کل چل رہے گی بتایا اگلے بلاگ کا اجازت دے گی اللہ حافظ.